गुड इवनिंग। वेलकम टू द डेली व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी का डेली चार्ट है और इसमें आज फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग हुई ड्यू टू ग्लोबल क्यूज। बट निफ्टी ने आज एक रिकवरी की कोशिश करी। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने गैप फिल किया है यहाँ पे और वापस बाय एंड ऑफ डे एक थोड़ा सा डिप आ गया। तो जब तक निफ्टी, जैसे कि हमने बोला था कि फ्राइडे को ये एक रिवर्सल कैंडल बनी है, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, बट क्योंकि गैप डाउन ही हो गया तो ऊपर क्लोज होने के चांसेस खत्म हो गए। तो अभी भी आप देखेंगे तो आज का जो हाई है इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज हो जाती है, बेसिकली अब 450 to 500 एक रेजिस्टेंस बन गया है। अगर प्रेफरेबली कल के हाई के ऊपर भी सस्टेन कर जाए 485 के, तो आप ये चैनल जो बन रहा है, अगर आप ये डेली चार्ट में देखेंगे तो ये दो हाई ज्वाइन करके अगर आप इसको पैरेलल चैनल यहाँ बनाएं तो ये एट लोअर एंड ऑफ पैरेलल चैनल है, तो काफ़ी स्टीप पैरेलल चैनल है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक निफ्टी 16,800 900 तक चले जाए और फिर एक दोबारा से फॉल आ जाए, तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट वो ऊपर जाने के लिए भी निफ्टी को 450 500 का जो एक रेजिस्टेंस जोन है वो क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो सब सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट है वो तो 17,000 है, बट ये इसका कॉल का प्राइस आप देख रहे हैं 4 रुपीज़ है। तो ये तो जैसे लोग हेज करने के लिए लेते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 16,500 पे है, और ये 16,500 जब तक क्रॉस नहीं होगा आगे निफ्टी का बढ़ना मुश्किल होगा। तो व्यू बेरिश ही है अभी, क्योंकि चेंज तो नहीं हुआ है कुछ। रिवर्सल एक कैंडल आज भी बनी है, तो ये सेम मेंशन रहेगा। रिवर्सल कैंडल फॉर्म टुडे नीड्स कंफर्मेशन ऑन, हम चेंज कर देते हैं ट्यूसडे का, क्योंकि ये भी एक रिवर्सल कैंडल है। अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली दोजी नहीं है, बट एक रिवर्सल कैंडल कह सकते हैं। अगर आज इसके हाई के ऊपर कल बंद हो जाता है तो एक पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन निफ्टी नीड्स टू क्रॉस 16,450 to 16,480 फॉर अ मूव टिल 16,800 to 16,900। तो 16,800 900 क्योंकि ये काफ़ी स्टीप चैनल है, पैरेलल चैनल, तो ये रोज चेंज भी होता रहता है। तो अभी 900 तक है, मूव आ सकता है, और पुराना लो था 824 का, तो 16,800 900 के बीच में एक मूव आ सकता है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे काफ़ी ओवर सोल्ड है। अगर ये हाई के ऊपर बंद नहीं होता, अगर ये 480 कल का हाई भी 485 है, तो कल का हाई 485 क्रॉस नहीं होता तो फिर एक वापस सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी को 16,450 टू 485 का जो रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर क्लोज अगर होगा ये इंडेक्स, तो ऊपर आपको 16,800 900 देखने को मिलेगा। तो ये निफ्टी पे व्यू है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर सिचुएशन है। अगर आप देखें तो ये सेम पैरेलल चैनल है, इस पे है, और आइलैंड रिवर्सल जो गैप सपोर्ट जोन था 34,000 से 34,100, ऑलमोस्ट वहीं से बॉटम आउट हुआ है आज 33,927 से। तो कैंडल वही एक रिवर्सल कैंडल, एग्जैक्टली रिवर्सल कैंडल तो नहीं है, बट आज के हाई के ऊपर बंद होगा तब जाके कुछ एक पॉजिटिव साइन होगा, सेम जैसे निफ्टी में है। तो इसका जो ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है वो 35,500 आ रहा है। तो सेम हम ये लिख सकते हैं 34,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट में भी देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो पुट में है वो 34,000 पे ही है। तो सेम ये 34,000 34,100, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 33,900 टू 34,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो चुकी है, नीड कंफर्मेशन ऑन ट्यूसडे। और चैनल रेजिस्टेंस जोन जो अगर अगर ये कंफर्मेशन हो जाता है, चैनल रेजिस्टेंस जोन इसका है 35,500 टू 35,600। तो कोई भी बाउंस आया इधर रेजिस्टेंस इसको मिलेगा। यहाँ से बाउंस आया तो यहाँ पे काफ़ी जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है इसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी।
फिर देखते हैं उसको ब्रेक कर पा के आगे बड़ा मूव देते हैं या एक नया फॉल देखने को मिलता है। तो दोनों पे ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है, कुछ चेंज नहीं है, दोनों अभी इक्वली वीक है। तो जब तक ये रिवर्सल नहीं आता तब तक अभी कोई साइन नहीं है बाय करने के लिए। आप सिर्फ अगर इंट्राडे प्लेयर हैं या 34,000 की पुट्स आप शॉर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, वो भी एक स्टॉप लॉस के साथ। तो वो एक ट्रेड है, और तो कोई यहाँ पे ट्रेड जाने को नहीं दिख रहा है। बुलिश तभी हो जब आज के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हो। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे व्यू था। अभी एक इंडेक्स हम बात करना चाहेंगे CNXIT पे। CNXIT पे हमने अपना पुराना व्यू दिया था। अगर आप देखें 34,438 इज ब्रोकन, ये जो स्विंग लो ब्रेक हुआ, और देन वन कैन एक्सपेक्ट 28,500 टू 29,000। तो 29,000 तो अभी नहीं आया है, बट ऑलमोस्ट 30,000 तो लगा ही दिया है। तो अराउंड 2,500 पॉइंट फॉल इस लो के ब्रेक करने से ये निफ्टी आईटी में आ चुका है। तो अभी थोड़ा सा इसमें एक आप देखें पैटर्न चेंज हुआ है। ये फिबोनाची रेशो तो यही है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है वो पहला रहेगा। अगर आप मार्च 2020 के हाई से देखें, जो ये राइज आया है, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 के लेवल से 40,000 हो गया, तो 4x इंडेक्स ही भाग गया है। तो 38.2% करेक्शन कोई मामूली बात ही है इसमें। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है वो हम मेंशन कर देते हैं कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन अभी भी 28,500 टू 29,000 रहेगा। तो यहाँ पे ज़रूर एक बार CNXIT रुकनी चाहिए, बट उससे भी पहले एक बाउंस आपको और देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये देखें एक ये चैनल बन रहा है। यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करें और इस पर सेम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो अगर आप ये देखें ये एक चैनल बन रहा है। तो इस चैनल को सक्सीड करने के लिए भी एक तो ये हाई ब्रेक करना बहुत जरूरी। पहले तो ये 2 दिन का हाई जो है 30,881, 30,934, तो बेसिकली 31,000 के ऊपर एक क्लोज आना चाहिए। फिर ये स्विंग हाई 31,500 का क्रॉस कर जाए तो आपको एक मूव वापस 32,500, और बिल्कुल ही बुलिशनेस अगर इन्होंने दिखाई, ये गैप भी फिल हुआ, तो आपको यहाँ तक मैक्सिमम 35,000 तक दिख सकता है। तो अभी कहना मुश्किल है कि ये 35,000 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, बट एटलीस्ट 32,500 तक हमें वापस एक मूव मिल सकता है। तो हम यहाँ निफ्टी आईटी पे जरूर एक राय देना चाहेंगे। बाय निफ्टी आईटी, ऑब्वियसली यू कैन नॉट बाय निफ्टी आईटी, बट यू कैन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कि आपको आपको लगता है टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स आई थिंक इन्फी TCS, दोनों अपने सपोर्ट्स पे हैं, तो आप वो खरीद सकते हैं। सिर्फ वो दो ही खरीदेंगे तो बहुत बड़ा वेट हो जाता है। तो बाय निफ्टी आईटी अबव, इफ इट क्लोजेज अबव 31,000, स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो। तो आज का लो है इसका 30,000 का, तो 3% का स्टॉप लॉस है। सस्टेन्स अबव भी लिख सकते हैं अगर 15 मिनट के लिए, क्योंकि क्लोजिंग शायद ऊपर आ जाए। 30,000 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपका रहेगा 32,500 से 33,000 का। रिस्क रिवॉर्ड उतना बेटर नहीं है इनिशियल स्टॉप लॉस को लेके, बट जैसे जैसे ये अगर हमारी डायरेक्शन में जाएगा ट्रेड की, तो आप ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस। तो आपका अभी इनिशियल स्टॉप लॉस उतना अच्छा नहीं है, 1:1.5 से 2 के बराबर है, बट अगर जैसे ही आपका ये ट्रेड आपकी डायरेक्शन में मूव होता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो निफ्टी आईटी पे हमारी ये राय है कि आप बाय करके चलें अगर निफ्टी आईटी 31,000 के ऊपर क्लोज होता है, एंड स्टॉप लॉस रहेगा 30,000 का, टारगेट रहेगा 32,500 से 33,000 का। तो इस पे और हम फॉलो अप देंगे अभी। और इस मूव के बाद अगर एक बाउंस आता है, उसके बाद एक और फाइनल लेग नीचे हमें 28,500 तक, जो हम अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेके चल रहे हैं, वहाँ तक भी देखने को मिल सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले एक बाउंस जो एक्सपेक्टेड है 32,500 तक, वो देखते हैं। ओनली कंडीशन इज इट शुड क्लोज अबाउट 31,000। सो थैंक यू सो मच। आज हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी पे अपनी राय दी। अगर आपको हमारा व्यू अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग।